मूल राशियां तथा मूल मात्रा, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स। देखो मूल राशियां क्या होती हैं, इसको 9th में पढ़ चुके हो। जिन भौतिक राशियों को किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे मूल राशियां तथा उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 है। जैसे मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अब इनके मूल मात्रक हैं लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। अब इसमें एक मात्रक को हम दूसरे मात्रक में नहीं चेंज कर सकते। जैसे मीटर है, मीटर को हम किलोग्राम में नहीं चेंज कर सकते, यह स्वतंत्र मात्रक है। तो ऐसे मात्रक को क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे और इनकी राशियों को मूल राशियां कहेंगे। फिर अगला टॉपिक है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके उसे व्युत्पन्न राशियां तथा इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल है पहला नंबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक मीटर है, चौड़ाई का मात्रक मीटर है, इक्वल टू मीटर का स्क्वायर। अब इसमें दो मूल मात्रक हो गए, मीटर और मीटर। चाल इक्वल टू दूरी बट्टे समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड। इसमें कितने मूल मात्रक हो गए, दो, एक है मीटर एक है सेकेंड। तो जब दो या दो से अधिक मूल मात्रक आपस में मिले होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब है पूरक राशियां। मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां तथा इनके मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। पहला नंबर है समतल कोण। समतल कोण को मापते हैं रेडियन में और घन कोण को मापते हैं स्टेरेडियन में। तो दो पूरक मात्रक हैं, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। अल्पतमांक मतलब होता है कि कोई भी यंत्र होता है तो उस यंत्र की सहायता से हम जितना छोटी से छोटी माप यथार्थपूर्वक कर सकते हैं उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। परिभाषा देखो क्या लिखा गया है, किसी यंत्र की वह न्यूनतम माप जिसे यंत्र द्वारा यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। एग्जाम्पल है मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। जैसे जो मीटर स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे खाने बने रहते हैं, तो जो एक खाने का मान होता है वह 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो मीटर स्केल से हम कम से कम 1 मिलीमीटर जो है माप कर सकते हैं, तो उस यंत्र का अल्पतमांक कितना हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया। माप में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। किसी माप की वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच का अंतर त्रुटि कहलाता है। किसी माप की वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, जैसे मीटर स्केल से ही कोई मापन हम कर रहे हैं तो मान लो कोई मापन है वह 1 सेंटीमीटर है, वास्तविक मान उसका 1 सेंटीमीटर।
अब मीटर स्केल से मापने पर जो है 1.1 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रेक्षित मान क्या हो गया? वास्तविक मान से अधिक आ गया। या तो अधिक आ जाएगा या तो कम आ जाएगा। तो दोनों के बीच जो अंतर आ जाता है उसी को त्रुटि कहते हैं। तो इसे लिखा गया है, किसी माप की वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच का अंतर त्रुटि कहलाता है। त्रुटि इक्वल टू वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। मतलब त्रुटि को हमेशा अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे। सामान्यतः त्रुटि दो प्रकार की होती है। पहला नंबर, क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमेटिक एरर्स। ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल है वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि। अब वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल हाई स्कूल में किए होंगे तो उसकी जो शून्यांक त्रुटि होती है, मतलब वर्नियर का पैमाने का 0 और मुख्य पैमाने का 0, यदि दोनों एक सीध में हैं तो कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होती है। यदि दोनों एक सीध में नहीं है तो उस यंत्र की यह त्रुटि होती है, मतलब उसको हम ठीक नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर है यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर्स। ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता उसे यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। यह त्रुटि प्रेक्षक की लापरवाही के कारण होती है। एग्जाम्पल है, यदि कोई व्यक्ति एक ही प्रयोग को बार बार करके प्रेक्षण लेता है तो वह प्रत्येक प्रेक्षण में भिन्न भिन्न मान प्राप्त करता है। निरपेक्ष त्रुटियां, एब्सोल्यूट एरर। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षक की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उनके मान क्रमशः a1, a2, a3 an हैं। तब निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a1 इक्वल टू a माइनस a1, डेल्टा a2 इक्वल टू a माइनस a2, डेल्टा an इक्वल टू a माइनस an। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य या निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए पर बार, माध्य निकालने के लिए उस पर बार लगा देते हैं, रेखा खींच देते हैं, इक्वल टू माड ऑफ डेल्टा a1 प्लस माड ऑफ डेल्टा a2 प्लस डॉट माड ऑफ डेल्टा a1। ये जो दो रेखा खींची है उसे माड ऑफ पढ़ते हैं। मतलब इसके अंदर जो त्रुटि होगी वह क्या होगी? पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, अपान n। तो डेल्टा a बार इक्वल टू 1 अपान n, सिग्मा i इक्वल टू 1 से n, डेल्टा a n। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए तथा वास्तविक मान a के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए। इसका फार्मूला होगा, भिन्न बदल गया। फिर है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ऊपर भिन्नात्मक त्रुटि है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो जो मान प्राप्त हो जाएगा उसे प्रतिशत त्रुटि कहेंगे।
तो प्रतिशत टू इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100।